हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग उन सभी के लिए होगी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और अपने कनेक्शंस का फ्यूचर, अपने पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स चेक करने के लिए आए हैं चैनल पे केवल। एंड नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को फेस कर रहे हैं, जो मैरिड है अगर, तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड न्यू लव वालों के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस रहेगा, तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप जेमिनाई हैं, आपकी राशि मिथुन है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रिडिक्ट रहेगी, ओके। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ से ओरेकल डेक से और कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उसमें जो भी मैसेजेस आएंगे ना, वो आपके दोनों के तरफ से की होगी। मीन्स कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। आपको अगर कहीं भी लगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज है ऐसी, ठीक है ना, तो यस पॉसिबल है। जनरल प्रिडिक्ट है, आपके सिचुएशन से जितना रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ, टूटा हुआ, दर्द से भरा हुआ आपको देख रही हूँ। कोई होप, मीन्स होप तो बहुत है, जिसे कहते हैं कि शायद एक झूठी तसल्ली में खुद को बांधे रखना, एक खुद को दिलासा देते रहना। मोटिवेटेड पीपल अराउंड में हैं, लेकिन वो जितना भी आपको संभाल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, वो इनफ नहीं है। कहीं ना कहीं सारी बीती बातों के ऊपर, पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। किसी तरीके की क्लैरिटी भी शायद आपको मिल चुकी है अपने रिलेशनशिप में, लेकिन उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं आपको ऐसा लगता है कि फिर से एक कोशिश कर लूँ मैं। बेशक आपको अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी मिल चुकी है। देखिए 5 का नंबर है, ओके। ज़्यादातर जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, 5 मीन्स मरकरी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की या आपकी एनर्जीज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेटेड है, ओके। प्लस दूसरी चीज़ दिखाती है 5 नंबर, एक बहुत बड़ा चेंज का, चेंज आपके अंदर, चेंज आपकी परिस्थिति के अंदर। और इस चेंज को आप एक्सेप्ट करे या ना करे, ये चेंज तो आपकी लाइफ में आना ही है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो दुख पीड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भाई ऊपर वाला धकेल के ही सही आपको, लेकिन चेंजेस तो लाएगा ही लाएगा। तो बेहतर है कि अगर कोई सडन चेंज आता है, किसी तरफ आपको पोक किया जाता है, या जिनसे भी आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए बातें कर रहे हैं, वो अगर आपको कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो उसको सुनिए और उसे फॉलो भी कीजिए, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर कहीं बाहर जा सकते हैं, हरियाली वाली जगह में चले जाइए, ओके। हरियाली वाली जगहों में चले जाइए। जितना आप इस टाइम पे नेचर से कनेक्टेड रहेंगे ना, सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ सुनिए, उनकी जो चिरपिंग साउंड्स होती है ना, उसको सुनिए, ओके। एंड मेडिटेशन कीजिए, घास पे बैठ के, घास पे नंगे पैर चलिए। आप देखिएगा आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत हीलिंग फील होगी। एक चीज़ है ना, हम चाहे किसी से भी कितनी भी गाइडेंस ले ले व्यूअर्स, लेकिन अगर वो जो एडवाइस दे रहे हैं हम उनको फॉलो नहीं करते ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस दुनिया में किसी से भी सलाह ले लीजिए, बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेशन भी आपको नहीं परिवर्तित कर सकता जब तक आप खुद को आज़ाद नहीं करते। देखिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ना, ठीक है, या रिश्ते को, किसी के मामले में रहेगा आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज में हैं। कैसे? लाइक आप दोनों के
बीच में बच्चा है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया तो हो गया। अब एक बच्चे के लिए आप फ्यूचर सोच के चल रहे हैं कि कोई नहीं, मैं मार खा के रह लूँगी, ठीक है, कोई नहीं, मैं अब्यूसिव वर्ड्स सुन के रह लूँगी, एटलीस्ट मेरे बच्चे के सिर से पिता का साया तो नहीं हटेगा ना, वरना दुनिया वाले तो बोलेंगे तेरे पिता कौन है, ये कौन है, वो कौन है। देखिए ये सब चीज़ें ना बहुत परे हो चुकी है। इसीलिए आपको कहा जाता है वो टाइम गया जब एक फीमेल, यहाँ पे मैं सिर्फ एक फीमेल का एग्जाम्पल लेके बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी जेंडर के साथ ये सीन हो सकता है, ठीक है ना। तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों का ही नाम लूँ, तो इसीलिए अपने हिसाब से आपको लेना है। तो आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए कंट्रोल इश्यूज़ को, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब बारी है कि जो चीज़ें घटनी है ना उसे घटने दीजिए। आप नेचर को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ठीक है। आप कितनी देर रोक लेंगे? चलिए, पूजा पाठ से आपने रोक लिया, ओके, पूजा पाठ से आपने रोक लिया, किसी भी तरीके से आपने रोक लिया, अपना मुंह बंद कर लिया, गालियां सुन ली, मार खा ली, लेकिन कब तक? चलिए मैं कहती हूँ लाइफ टाइम भी कर लिया आपने, लेकिन आपको पता है अगर आपका मेल चाइल्ड रहेगा ना, वही चीज़ें कैरी करके वो आगे तक लेके जाएगा। वो भी ये चीज़ सीख रहा है, देख रहा है। हम चाहे अपने बच्चों को जितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा ले, चाहे जितने भी महंगे महंगे मीन्स कि बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लो, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ा लो, उसे सारा टाइम उसके अराउंड आप ऐसा माहौल क्रिएट करके रख दो, अच्छे ट्यूशन में भेज दिया, अच्छी अच्छी बातें चला के दे दी टीवी में, फ़ोन में, जैसे एक पेरेंट्स को होना चाहिए। लेकिन आपको पता है बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता कहाँ से है? जो वो देखता है, जो वो सुनता है। कहीं ना कहीं वो भी उस अब्यूसिव वर्ड्स को सुनेगा, उन चीज़ों को देखेगा। वो भी आने वाले टाइम में जब उसकी भी फैमिली स्टार्ट होगी तब वो भी ऐसी चीज़ों को ही अंजाम देगा। वो बहुत 100 में से 10-15 बच्चे निकल आते हैं जिनको बचपन से ही इतना मैच्योर बना दिया जाता है, स्थिति के अनुसार बन जाते हैं कि उन्हें सही गलत का फ़र्क पता चल जाता है। अदरवाइज़ 85% 80-85% तो ऐसे ही होते हैं जो सीखते हैं अपने परिवार के माहौल से, वैसे ही बनते हैं। अगर पिता माता के ऊपर ये धौंस जमा रहा है मैं एक मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सो कॉल्ड पुरुष प्रधान समाज जो कि चलता आ रहा है, ठीक है ना, उसको भी कहीं ना कहीं ये सिखाया जाएगा। जिस तरीके से एक पुरुष के दिमाग में कहीं ना कहीं उनकी माताएं कह लीजिए, बहन कह लीजिए, उनके पिता कह लीजिए, ये डालते हैं कि अरे तू तो लड़का है, तू नहीं रो सकता। अरे क्यों नहीं रो सकता भाई? क्यों नहीं रो सकता? एक लड़का जब वो पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, हर बच्चा रोता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है ना। तो ये सब फालतू की बातें हैं, मेरे विचार से ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं। तो कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और हर इमोशंस को जाहिर करना एक लड़के का भी मीन्स उसके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक लड़की के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर तो आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसको बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि शायद अपने पार्टनर की बुराइयों को कवर करने के लिए आप अच्छाई की चादर ओढ़ के रखते हैं उस रिश्ते में, अंदर शायद कमरे के अंदर शायद आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लेकिन बाहर ऐसा दिखाते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ सही है, तो आपको कहा जा रहा है कि बस कीजिए, स्टॉप इट, ठीक है ना। अब चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, क्योंकि जब ऊपर वाला करने पे आएगा ना, फिर वो तो बहुत अच्छी तरह करेगा। तो इस चीज़ों को कहते हैं कि गलत करने वाले से गलत सहने वाला भी उतना ही हिस्सेदार होता है जितना गलत करने वाला होता है, ओके। गलत करने वाला भी और गलत सहने वाला भी दोनों ही बराबरी के हिस्सेदारी वाले होते हैं। ये मैसेज शायद पिछली बार भी जेमिनाई में आया था और इस बार भी शायद आया है, ओके, कि कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपसे डिफरेंट है, उसकी चॉइसेस डिफरेंट है, उसकी बातें डिफरेंट है, ओके, उसका व्यवहार डिफरेंट है, ठीक है, आपसे बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है, तो आपको कहा जा रहा है कि ओपन माइंडेड रहिए। किसी की विचारधाराएं अलग होने से ये कहीं भी मतलब
राइट पर्सपेक्टिव नहीं होता है पर्सन का, नहीं होना चाहिए ऐसा पर्सपेक्टिव कि वो मुझे समझती नहीं है, ठीक है, मैं कुछ कहता हूँ तो वो सुनती नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि विचारधाराएं अलग होने से इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में प्यार नहीं हो सकता। उल्टा वही तो कहते हैं परीक्षा का समय होता है, वहाँ पे आपको चाहिए कि एक दूसरे के डिफरेंसेस को जाने, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्सपेक्टेशंस एंड टाइप्स को एक्सेप्ट करे और उसको इज्जत दे। कुछ आपकी वो सुने, कुछ आप उनकी सुने, ठीक है ना। सबके लाइफ के प्रायोरिटीज़ अलग होते हैं। आपकी लाइफ में अगर लव प्रायोरिटी है, ठीक है, तो सामने वाले के लाइफ में शायद करियर प्रायोरिटी है, ओके। तो आप नहीं थोप सकते, सेम वही सामने वाला भी आप पे नहीं थोप सकता, वरना फिर वो रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते, ठीक है। इन एंड आउट होके ख़त्म हो ही जाते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी इमोशनल लॉस आपको फील हो रहा है, आप डर रहे हैं अगर किसी नए रिश्ते में आने से, एक नई शुरुआत करने से अपनी लाइफ में, तो उस डर को ख़त्म करिए और एक्सेप्ट करिए सिचुएशन को, ठीक है। और गो विद द फ्लो, जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए और गो विद द फ्लो। ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए इस टाइम पे, शायद समय इस टाइम पे आपके फेवर में नहीं है, बाकी आगे देखेंगे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में यही आया है कि एक दूसरे को जानिए पहचानिए। अगर नया नया रिलेशनशिप है, अगर ऑपोजिट पर्सनैलिटी है आपसे, एक मैसेज ये भी आया है कि एक दूसरे को पहले अच्छी तरह से जानिए। कुछ भी अननेसेसरीली कमिटमेंट देने से बचिए, ओके। कि बहुत खुश होके, बहुत एक्साइटमेंट होके, बहुत हतोत्साहित होके आपने कोई कमिटमेंट दे दी तो आपको बाद में पछतावा हो सकता है भाई, ओके। तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है पहले एक दूसरे को जानिए भाई। कमिटमेंट तो होती रहेंगी, ठीक है। एक दूसरे के बारे में जानिए, एक दूसरे की पसंद के बारे में जानिए, एंड देन फिर कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचिएगा। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको आपके जो सब्र है ना उसका फल ज़रूर मिलेगा और पॉजिटिव वे में ही मिलेगा, ठीक है। इस टाइम पे जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है ना, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा रही है, और जब तक आप वो नहीं सीखेंगे ना, रिपीट टास्क होता रहेगा आपके रिलेशनशिप में। आपको आपके सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। अगेन मैं कह रही हूँ, सब्र का फल ज़रूर मिलेगा मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या आप सही जगह अपने एफर्ट्स कर रहे थे, क्या वो सच में वो पर्सन इतना मीन्स कि डिज़र्व करता है जितना आप दे रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में थे, तो कहीं ना कहीं भगवान आपके पेन को देखकर आपको वहाँ पे स्टॉप के लिए कहा जा रहा है वहाँ पे कि अब खुद पे विचार कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, ठीक है ना। हमेशा ये कोसने से काम नहीं चलेगा कि मैंने तो उसको उतना प्यार किया, वो मुझे नहीं समझा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई लेन देन का नहीं है ये रिश्ता, लेन देन का नहीं होता है, चाहे वो इमोशंस का लेन देन हो या किसी भी चीज़ का लेन देन हो। ये सिचुएशनशिप्स की बातें होती हैं। लव इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? इक्वल गिव एंड टेक, ओके। तो आपको कहा जा रहा है सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपका पार्टनर डिज़र्विंग है आपके इतने प्यार के, ठीक है। तो उस और आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है तो उस नो कांटेक्ट को का फ़ायदा उठाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अपने लाइफ के और एरियाज़ पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं निकल पा रहे हो उस एनर्जी से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओके। जैसे कि मैंने कहा, ग्रीनरी से जुड़िए जितना हो सके। और जिस लाइट का वेट कर रहे हैं ना, कि भगवान से बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में उसके बिना अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लाइट का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में कि लाइट तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है, लेकिन तुम जिस तरीके से मांग रहे हो ज़रूरी नहीं है उस तरीके से ही आएगा। भगवान हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं। ऑफ कोर्स देंगे, अगर सही चीज़ मांगोगे ऑफ कोर्स देंगे, ठीक है। हमारी सही विश उनकी नज़र में भी तो सही होना चाहिए,
वो किसी का जीवन बर्बाद थोड़ी होने देंगे। ओके, इसके ठीक नीचे 6 का कार्ड आया है, हारमोनी का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्ट, कि इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ। जानिए आपके हायर सेल्फ के लिए क्या अच्छा है इस टाइम पे। बिल्कुल, आप अगर आप मानते हैं ना कि आप हारमनी डिज़र्व करते हैं, आपके रिलेशनशिप में हारमनी मीन्स कि आप चाहते हैं, ओके, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एकता, सामंजस्य आपके रिलेशनशिप में आएगी। लेकिन आप सबसे पहले वो जानिए जो इस टाइम पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, एक मैरिड लाइफ के मैंने बताया कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ठीक है। एक मैसेज ये आ रहा है कि हारमनी आपके लाइफ में आएगी, आपके रिलेशनशिप में आएगी, ठीक है, लेकिन आपको एकता बनाए रखनी है। जैसे कि यहाँ पे बार बार यही कहीं मैसेज आ रहा है सबके लिए, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ओके, मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है, चाहे मैरिड है चाहे नए लव में है। सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हो रही है और उसी वजह से ये हारमनी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने से, अट्रैक्ट होने से कहीं ना कहीं रुक रही है। ओके, देखते हैं आगे और कार्ड्स करंट फीलिंग के डेक से। और अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। और जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, ब्रेसलेट चाहिए तो उसके लिए भी जो नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उसी से आप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेजिलाइट, ओहो एक सेकेंड, हाँ कार्ड्स गिर गए हैं हाथ से। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में फ्रेजाइल की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इसलिए भी आपसे दूर है क्योंकि इन्हें ना आपका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बिहेवियर पसंद नहीं है जेमिनाई। अब आप लोग बोलेंगे कि डिपेंडेंसी मीन्स कैसी? डिपेंडेंसी मीन्स ऐसी कि हो सकता है कि आप अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से भी उनके लिए टाइम निकाल के उनको अपने रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए थे, लेकिन इस टाइम पे ना उनकी एनर्जीज ऐसी है, उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग उनके साथ नहीं बैठ रही है कि इतनी बार बोलने के बाद भी मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ पा रहा। तो जब शादी से पहले ये हाल है, ओके, ये जिनकी शादी नहीं हुई है ज़्यादातर उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, तो बाद में क्या ही ये मेरे को अंडरस्टैंड करेगा। हो सकता है आप अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उनकी फीलिंग्स इस टाइम पे ऐसी ही है। आपके बिना ये रह नहीं सकते, लेकिन वही है कि इस टाइम पे इन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। देखिए इस सिचुएशन से ये भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन इस टाइम पे इन्हें खुद को भी समझ नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये खुद के अंदर ही इन एंड आउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किसी का आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस की एनर्जीज़ को फील करता हुआ देख रही हूँ। पैशनेटली इन लव विद यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, न्यू लव में ये सब दिख रहा है ज़्यादातर। अगर आप नए रिलेशनशिप में हैं, बहुत ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर आपके लिए, सपने देखते हैं आपके साथ, मीन्स फिज़िकल इंटीमेसी का, फिज़िकल अटैचमेंट्स का। और कोई गलत वे में नहीं, कहीं ना कहीं इस पार्टनर से आपको आने वाले समय में ये भी मीन्स कमिटमेंट्स मिलते हुए दिखेंगे। डायरेक्ट बोले ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनके एक्शन से आपको दिखेंगे कि आपके फ्लॉज, आपके हर तरीके के मूड,
आपके लाइफ के उतार चढ़ाव, ठीक है, मीन्स कि आप जैसे भी है आपको ये उसी रूप में एक्सेप्ट करेंगे। कुछ होते हैं ना कि ये बहुत नखरे हैं इसके, अपनी मर्जी से बात करता है, अपनी मर्जी से आता है फिर जाता है, लेकिन इनके दिल में कोई भी गिले शिकवे नहीं होंगे। बहुत ही लाइट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही काइंड एंड हम्बल पर्सन दिख रहे हैं मेरे को ये। ऑफ कोर्स न्यू लव में तो वैसे भी हर चीज़ एक्सेप्टेंस होती ही है, ये कोई नई बात नहीं है। चीज़ें तो आगे जाके पता चलती हैं कि क्या है नहीं है। किसी किसी के लाइफ में मतलब कि कोई एक पर्सन एक्स हो चुका है, न्यू लव बन के आया है, लेकिन आप अभी भी पास्ट से उभर नहीं पाए हैं। लेकिन जो अब ये नया पार्टनर है ना आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको ये श्योरिटी देगा और आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है इस पर्सन के साथ। लेकिन फिर भी एक दुविधा में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की जो स्थिति चल रही है वहाँ पर भी मैं यही देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्रोकन इनसाइड है, ऑब्सेस्ड है आपसे, आपकी एनर्जीज से, आपकी फीलिंग्स से, पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट की बातों को बहुत याद किया जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे फिर भी ये क्यों पता नहीं स्पेस चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं ना खुद की सर्चिंग, खुद में रहना, खुद की तलाश में रहना, ऐसे से कुछ एक अकेलेपन में, एकांत में रह के इंसान थोड़ा सा मी टाइम, अलोन टाइम थोड़ा सा मीन्स जी के फिर से रिन्यू करे चीज़ों को, इस टाइप की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, और ये थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है वो देखते हैं। किसी किसी जगह पे ये भी कंडीशंस है मिथुन राशि की डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया जा रहा है, शायद समय बहुत ज़्यादा हाथ में अब नहीं है। देखते हैं आगे टैक्स से। भाई आप अपने करियर में तो अच्छा ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके आप मूव ऑन भी करने की शुरुआत कर चुके हैं। यस, थर्ड पार्टी यहाँ भी है और थर्ड पार्टी यहाँ भी है, देख सकते हैं आप। तभी मैंने कहा आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि पीछे वाले कार्डों में तो थर्ड पार्टी का कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि आपको थर्ड पार्टी में रखा जा रहा है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है, थर्ड पार्टी थॉट प्रोसेस भी होता है। लाइक आपके पार्टनर सबसे बात कर रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तब इंसान के दिमाग में आ ही जाता है भाई ये तो सबके साथ अच्छा है, सबके साथ अच्छी है, लेकिन एक मेरे से ही बात नहीं कर रही। आपका सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बस कीजिए, अब सोचना बंद कीजिए। 9 और 6, कभी तो आप ये सोचते हैं कि इसी सोच में घिरे हुए दिख रहे हैं मेरे को, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। कभी सोचते हैं कि चलो मूव ऑन किया जाए, क्योंकि सोच के भी मैं कुछ नहीं इतना बड़ा कर पा रहा, मेरे पास सोल्यूशन तब भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ओके, एंड अगेन आई से कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी इनका करियर, इनकी कोई सोच जो इन पे हावी हुई पड़ी है, बिल्कुल उस पर ट्रैप हो चुके हैं ये। चाहे आप जितनी भी ऊपर से प्यार की लीपा पोती कर ले, लेकिन इस टाइम पे इन पे नहीं असर होगा। ओके, तो बेटर है अभी इस सिचुएशन से आप मूव ऑन करें, क्योंकि आप सोच भी रहे हैं करियर में आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और मीन्स आपकी तरफ कोई अरेंज मैरिज का भी प्रपोजल आ रहा है, ये देख रही हूँ मैं। आप किसी और से भी बातें करते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन यही है कि आप नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं, ठीक है। किसी किसी के लाइफ में होगा कि हाँ शायद कोई पर्सन ही थर्ड पार्टी हो, लेकिन किसी किसी के लाइफ में है कि थर्ड पार्टी उनकी कोई और प्रायोरिटी है। ओके, और वहीं दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं मूव ऑन करना चाहिए अब मुझे, अगर मेरे नसीब में होगा तो वो आएगा, वरना नहीं। क्योंकि ब्रोकन फील कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं अंदर, और अपने आप को ही सबसे ज़्यादा दोष देते नज़र आ रहे हैं कि काश मैंने उसकी बात सुन लेती, काश मैं उसकी बात सुन लेती या सुन लेता तो ये सब नहीं होता। इस सिचुएशन में आप बिल्कुल, आप अंदर से जिसे कहते हैं ना, खुद को बिखरा हुआ समझ रहे हैं कि अब मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो 9 डेट इम्पॉर्टेंट है, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है,
और साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। थर्ड पार्टी एनर्जी, भाई ये तो इमोशंस से भाग रहे हैं। अब ये इमोशनली, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी स्थिति हो गई है कि मुझे लव मैरिज तो करनी ही नहीं है, ये प्यार व्यार मेरे लिए है ही नहीं, बकवास है। किसी किसी के लिए तो ये थॉट्स है। टू साइडेड सेपरेटली मैरिड से भी कोई कोई डील कर रहा है। एक लूप आप दोनों के बीच में ना चला जा रहा है, मीन्स कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जैसी स्थिति, सेपरेशन जैसी स्थिति ना 3-4 बार आ चुकी होगी। जेमिनाई, आपके लिए यहाँ पे क्लियर और बहुत खूबसूरत मैसेज है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपके आसपास ही है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी कोई नहीं सुन रहा, मैं इतना रो रहा हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो यकीन कीजिए 3 नंबर की रिपीटेशन यही कहती है, यही इंडिकेशन है कि आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपके अराउंड ही है। वो आपको कहीं ना कहीं किसी के द्वारा सपोर्ट भेज रहे हैं, ठीक है। वो खुद तो आ नहीं जाएंगे ना सामने उतर के आपके, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के थ्रू सपोर्ट, हीलिंग, मोटिवेशन, लव एंड गाइडेंसेस आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या आप उनको सुन रहे हैं, ये ध्यान कीजिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज तो देखिए इस टाइम पे यही आ रही है कि ये मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैब में आप दोनों की दिक्कत हो रही है। यस, आप दोनों एक पिच पे नहीं आ पा रहे, कोलैबोरेशन नहीं हो पा रही है आप में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अगर शादी नहीं हुई है तो ये सोच रहे हैं कि वही जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि शायद अभी नहीं समझ पा रहे जब हम एक दूसरे को, ठीक है, मैं उसकी इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, वो मेरी बातें नहीं समझ रही, तो बाद में क्या होगा। तो एक दूसरे से आपको लर्न करने की ज़रूरत है कि इस नो कांटेक्ट की सेपरेशन की स्थिति में आप दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा, आप दोनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, ब्लॉकेजेस कहाँ हैं। अभी भी नहीं समझेंगे और आपके बीच में अगर नो कांटेक्ट ख़त्म हो के आप दोबारा मिलते हैं, आप लिख के रख लीजिए, आपके बीच में फिर वही स्थिति क्रिएट होगी 3-4 महीने के बाद। तो इसीलिए पहले सीखिए, ठीक है, अपने ऊपर लगाम लगाइए कि आपको कहाँ रुकना है। ओके, अगर आपके पार्टनर की कुछ मांगे हैं तो वो पूरी कीजिए, इमोशनल लेवल पे हो या मेंटली लेवल पे हो। ओके, तो कुछ ठीक हो सकता है। और आपको गाइडेंस मिल रही हैं किसी साइन से, किसी के थ्रू से, किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ज़रूरत है कि आप उन्हें समझें। ओके, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी है जिनमें अलग अलग कास्ट की भी प्रॉब्लम है, शादी पॉसिबल नहीं है लेकिन प्यार बहुत है, और वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही दिख रहा है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। डेट मैंने आपको बताई दी 3/8/3/5, फिर से 5 का कार्ड आया है। चेंजेस, सडन चेंजेस एंड शिफ्ट, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आएंगे लाइफ में। लिब्रा, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, इट इज़ ऑल टू मच। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा ही हदें पार हो गई है सहन करने की, इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं भागे है। इमोशंस ओवरवेल्म मी, लेकिन फिर भी इमोशंस से भी ये नहीं भाग पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आपकी याद तो आती है, पुरानी बातों को तो सोचते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आ पाना, इनके लिए कंटिन्यू कर पाना इस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। यू आर नेवर अलोन, गाइडेंस कार्ड से आया आपके लिए एडवाइस है, यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए खुद को अकेला सोचना बंद कीजिए, खुद को अनलकी समझना बंद कीजिए। बी ऑफ सर्विस, दूसरों की सेवा कीजिए भाई, जितना हो सके हेल्पफुल बनिए खुद। ओके।